वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, ये किस चीज़ से बने होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका बेसिक सोर्स क्या है और जानदारों की बॉडी के अंदर इनका क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो लफ्जी मतलब है वो होता है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन मीन कार्बन और हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर हो, तो पानी मिला हुआ कार्बन हम इसको कह सकते हैं। अब नाम से जाहिर है हाइड्रेटेड कार्बन है, तो ये बेसिकली तीन जो है एलिमेंट्स उनसे बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर यही दो यूनिट है। अब बहुत से और भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ, तो उनको हाइड्रेटेड कार्बन नहीं कहते। कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहते हैं, इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि पानी के अंदर हो। इसका अंदाजा हम इनके जनरल फार्मूला से लगा लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CH2OY। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो H2O वाटर वाली है। यहाँ पे अब X और Y क्या है, X कोई भी होल नंबर हो सकता है। होल नंबर हम कहते हैं मैथ के अंदर जीरो से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3, इसके अंदर रियल वो नहीं आते, यानी कि फ्रैक्शंस वगैरह या पॉइंट वाले नंबर 0.1 0.2 वो चीज़ इसके अंदर नहीं आती। तो x की जो वैल्यू है वो 3 से लेकर मैनी थाउजेंड तक हो सकती है। इसी तरह से अगर y देखें तो y जितनी x की वैल्यू है सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, और ये भी एक होल नंबर होगा। अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो C6H12O6, इस जर्नल फार्मूले के हिसाब से अगर हम ग्लूकोज को लिखें तो ये हम लिख सकते हैं कि C6H2O6। अब यहाँ पे आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 6 है और y की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ पे x और y दोनों होल नंबर हैं और सेम है। जबकि ये राइट तरफ जो है जहाँ पे C12H22 और O11, ये एग्जांपल है टेबल शुगर की जो घरों में हम कॉमनली यूज करते हैं, चीनी, ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू जो है वो 12 है, y की वैल्यू 11 है, तो यहाँ से हम आइडिया कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और इनकी वैल्यू की रेंज भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट की केमिकल कंपोजिशन को देखें, ये तो हम देख चुके हैं कि इसके अंदर तीन एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन केमिकली इनको कैसे डिफाइन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलिसिस पे क्या दें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करें। अब इनकी डेफिनेशन के अंदर तीन पॉइंट जो हैं वो फोकस करने वाले हैं कि एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी, या ये एल्डिहाइड होंगे या ये कीटोन होंगे। अब हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस करें या ऑलरेडी वो ये हों तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो वाटर को यूज करके बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली क्या है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O या जिसको कार्बोनल ग्रुप कहते हैं, ये वाला ग्रुप हो तो उसको हम एल्डिहाइड या कीटोन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में फिर क्या फर्क है। तो अगर हम पहले कीटोन को अगर देखें तो कीटोन के अंदर ये जो हम C डबल बॉन्ड O या कार्बोनल ग्रुप जिसको कह रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे भी अगर कोई कार्बन हो और इसके राइट साइड पे भी कोई कार्बन हो। अब ये लाजमी नहीं है कि एक कार्बन हो, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेन बात ये है कि ये जो ग्रुप है इसके दोनों तरफ एक या एक से ज़्यादा कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कीटोन। यानी कि कार्बोनल ग्रुप सेंटर में हो, इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। जबकि एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, ये जो कार्बोनल ग्रुप है इसके एक साइड पे तो कार्बन चेन या कोई एक कार्बन होगा, लेकिन इसके दूसरे साइड पे कोई कार्बन नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई कार्बन, एक या एक से ज़्यादा
ये भी आप लोगों ने नहीं सोच लेना कि लेफ्ट साइड पे कार्बन हो तो ही वो एल्डिहाइड होगा, लेफ्ट हो या राइट, सिर्फ एक साइड पे कार्बन चेन हो, दूसरी तरफ कार्बन चेन के बजाय सिर्फ हाइड्रोजन कोई और एलिमेंट हो तो उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन को तो देख लिया, इसको दोबारा रिवाइज कर लें कि अगर कार्बोनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन हो तो वो कीटोन है, अगर सिर्फ एक तरफ कार्बन हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुई है, C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। अब इसके ऊपर देखें C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन है, मतलब कि ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड होने के साथ नीचे अगर देखें कि हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लाजमी अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी। फिर आगे वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट अगर हम अकरस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है ये। हर जानदार, बल्कि हर जानदार का हर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लांट्स के अंदर जो वुड है उसके अंदर, इसके अलावा कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है, इसके अलावा जो पेपर आप लिखने के लिए यूज करते हैं इसके अंदर, इन तीनों चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो किस शक्ल में होते हैं, सेलुलोज की शक्ल में। सेलुलोज सिंपली आप कह लें कि जब ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो एक सेलुलोज बनाते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये सीरियल्स के अंदर, सीरियल्स में जितनी भी अनाज आप यूज करते हैं, जितनी भी दालें यूज करते हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा रूट ट्यूबर जिसके अंदर पोटैटो की अगर आप एग्जांपल ले लें, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस फॉर्म में होंगे, स्टार्च की फॉर्म में। जबकि ये सिंपल शुगर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे आप घरों के अंदर चीनी यूज करते हैं वो एक केन शुगर भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा मिल्क शुगर जो है जिसको लैक्टोज भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम्पल किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका जानदारों के अंदर रोल क्या है। तो इनके दो तरह के रोल हैं, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। स्ट्रक्चरल के अंदर ये है कि ये बॉडी का कोई ना कोई या सेल का कोई ना कोई पार्ट बनाएंगे। फंक्शनल में ये है कि वो उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि कोई ना कोई और रोल प्ले कर रहे होंगे, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इनमें से जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जिनका स्मॉलर स्ट्रक्चर है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया यानी कि चीनी हो गई, जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं ये एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एटीपी बनती है रेस्पिरेशन से, वो सारे के सारे ग्लूकोज के टूटने से बनती है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल रोल है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रोल के अंदर बात करें तो पौधों की सेल वॉल हम पढ़ते आए हैं कि किससे बनी होती है, सेलुलोज से, जो खुद क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी सेल वॉल बनी होती है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दोनों तरह के ये रोल प्ले करता है। अगर इनके सोर्स की बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल करते हैं, तो इनका बेसिक सोर्स है ग्रीन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से ही ग्लूकोज बनता है, जो कि सबसे पहला यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। यही ग्लूकोज जो है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बन रहा है, इसी से मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो प्लांट्स अपने बनाते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया। यानी कि जितने भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, वो इनमें केमिकल चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशन, इन्हीं के रिएक्शन से बाद में वो अपने कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पहले देख लें क्या होता है कि
जब दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल आपस में मिलें तो उनको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि अगर एक कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ अगर मिल जाए तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। इसी तरह से एक कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अगर मिल जाए तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड, तो दो डिफरेंट कंपाउंड के मिलने से जो कंपाउंड बने उसका जो रिजल्ट होगा वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक प्रोटीन है और 7 कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से ये कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर एक लिपिड मिलेगा और इसके रिएक्शन से जो चीज़ हमें सामने आएगी वो क्या होगी, ग्लाइकोलिपिड। अब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पाए कहाँ पे जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हैं, एनिमल्स के अंदर हैं, उनका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका भी मेन सोर्स जो है, मेन पार्ट जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम देखें कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये यहाँ पे रोल क्या प्ले करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एक सेल दूसरे से मिलता है, इस तरह से काफ़ी एक जैसे सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब एक तरह का सेल वैसे ही सेल से मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। तो ये एक दूसरे को सेल पहचानते कैसे हैं, जैसे ब्लड एक टिश्यू है तो वो एक जैसे सेल से मिलके बनेगा, तो वो एक दूसरे की सेल को रिकग्नाइज जो करते हैं वो कैसे करते हैं, वो असल में यही जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। ये उनके फिंगरप्रिंट के तौर पे करते हैं। जैसे इंसान की जो पहचान है उसके फिंगरप्रिंट से हो जाती है, इसी तरह से सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन है ये फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करते हैं और एक दूसरे को पहचानने में मदद करते हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जैसे अब बात करें कोरोना की, ये कोरोना जो है ये लंग्स पे अटैक करता है, तो इसको जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो इसको कैसे पता चलता है कि ये लंग्स वाले सेल हैं, ये बॉडी के दूसरे सेल हैं, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है कि ये सिर्फ एल्वियोलाई या उन पे अटैक करता है। तो यही जो हर सेल के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास पेपर है सरगोदा बोर्ड का 2021 का जो अभी हुआ है रिसेंटली। अब इसके अंदर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन पे फोकस करें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 की जो ए पार्ट है इस पे लिखा है 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया, राइट अ नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर आप यही चीज़ें लिखेंगे कि बेसिकली क्या है, इनकी कंपोजिशन लिखेंगे, इनका रोल लिखेंगे, इनके सोर्स लिखेंगे और इनकी अक्रेंस लिखेंगे। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का जिक्र करेंगे। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।